सबसे पहले शाहनवाज जी आपसे 2-4 लाइन में जल्दी से समझते हुए, ये जो पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है, ममता बनर्जी का कहना है कि आप लोग जानबूझकर इस तरह से प्रचार को आगे ले जा रहे हैं। जो एक पत्रकार का वहां पर सवाल भी था, क्या ये जानबूझकर ममता सरकार को घेर कर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है? क्योंकि वो यही आरोप लगा रही है कि आप उस सरकार को अस्थिर कर रहे हैं चुनाव के तैयारी के बहाने। शाहनवाज जी, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं कि जो घर में सोए रहेंगे, चुनाव के पहले कोई मेहनत नहीं करेंगे, फिर चुनाव के बाद 2 दिन प्रचार करेंगे, 4 दिन आराम करेंगे। जिस दिन एक चुनाव खत्म होता है हम दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। ये वर्कर की पार्टी है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी भी उसी ताकत से लगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और अमित शाह जी सब लोग उसी ताकत से लगते हैं वहां। देखिए, जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो हमारे जीते हुए प्रतिनिधि को हमें झारखंड में रखना पड़ा था, क्योंकि उनकी जिंदगी खतरे में थी। उसके बाद हमारे कई कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है। वहां पर संघर्ष की स्थिति ऐसी है कि मैं कश्मीर का चुनाव देख रहा हूं, यहाँ बिना कैजुअलिटी के पूरा चुनाव हो गया, वैली के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी। लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो हम लोगों पर यह आरोप लगाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वो क्या कह सकता है कि वहां ममता जी के शासन में कोई विरोधी दल का नेता सुरक्षित है? ये कांग्रेस के नेता, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, इनका मार मार कर क्या हाल किया ममता जी ने। अकेली पार्टी है। ये सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये बुआ भतीजे की पार्टी जिस तरह वहां का व्यवहार कर रही है, आज वहां कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में काम करता है उस पर हमला होता है। यहां तक कि अंजना जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा। जब अमित शाह जी लोकसभा के वक्त आए थे उनको भी नहीं बख्शा, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज सवाल ये है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, ममता जी अपनी तैयारी करें। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ दिल्ली में कॉफी पी रहे हैं बैठ के, वो अपनी तैयारी करें। शाकिर अली जी जवाब दीजिए। अपनी तैयारी करें। हमें क्या तैयारी से कौन रोक सकता है? ठीक है, शाकिर अली जी जवाब दीजिए। ठीक है, शाकिर अली जी जवाब देंगे। ठीक है, शाकिर अली जी जवाब दीजिए। आपके विधायक खुद जा रहे हैं और 2 ही लोगों का नाम सब लेते हैं, खास तौर पर जिस अभिषेक बैनर्जी का जिक्र तमाम लोग कर रहे हैं छोड़ने से पहले, प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। और आप कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है बीजेपी, वो चुनाव के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं। शाहनवाज जी का शाकिर जी। हेलो अंजना जी, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए दादा, बोलिए। हाँ देखिए, ऐसा है अंजना जी कि वो बात में शाहनवाज भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि अभी का जो परिस्थिति है वही बात हो गया कि बंगाल में काबा गर्दा मचलवा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि देखिए, जो ममता बनर्जी का कहना है कि इतने प्रेशराइज और इतने चारों तरफ से लोगों को लेके, और दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह के लोगों को इकट्ठा करके बंगाल में लाया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी को, सरकार को जबरदस्ती उखाड़ फेंके। हमारे कहने का मतलब है कि अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जाता है ताकि ममता बनर्जी का चेहरा को हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं उसका ये खराब कर सकते, उनका इमेज ऐसा है। इसीलिए उनके साथ में उनको भतीजा को जोड़ दिया गया है ताकि भतीजा के नाम पर हम लोग बोलेंगे तो कम से कम बंगाल की जो जनता है वो जो है उनका माइंड भटकेगा। ये भाईपो और भतीजा, ये बीजेपी की एक स्लोगन है, इसके पीछे और कोई इनका अर्थ नहीं है। लेकिन आज जो बंगाल में इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार 5 साल से, आप कहिए तो 14 से, आज ममता बनर्जी अकेले बंगाल की ऐसी शेरनी है कि जो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के खिलाफ में दफा दफा आवाज उठाते रहती है, और दिल्ली जाके बड़ी से बड़ी आंदोलन की इनके खिलाफ में, जो इन्होंने जीडीपी का, नोटबंदी का, जीएसटी का, ये जितने भी मामला किए हैं, जितने भी ये हुआ है, आप देखिए तो उस पर जो है ये भगदड़ क्यों मच रही है पार्टी में? जाती है
और उन्हीं का ये बदला लेने के लिए, ये ले रहे 14 हो, से लेके और ये 20 तक के बदला लेने के लिए भगदड़ क्यों मची है? बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। शाकिर अली, अंजना जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। शहरवाज जी, मैं एक बात कहता हूँ कि जब भगदड़ क्यों मची है, फिर लोग क्यों पार्टी छोड़े? ठीक है, शहरवाज जी बोल रहे हैं। जी, नंदीग्राम और सिंगूर का जब संघर्ष हो रहा था और कम्युनिस्ट वाले इनको तंग कर रहे थे, लाठी मार रहे थे, तो वही सुषमा स्वराज जाती थी, वही शाहनवाज हुसैन जाता था, वही ममता जी के साथ प्रचार करने जाते थे। उस वक्त हम बिहारी नहीं थे, हम अन्य राज्य के नहीं थे। आज अगर हम लोग जाएंगे कि अपने देश में आप बांग्लादेशी को वोटर बना लें, तो वहां पर बांग्लादेशी कलाकार को नहीं, बांग्लादेशी को वोटर बना लें, बांग्लादेशी कलाकार को बुला लें, तब कोई बात नहीं। और अपने ही देश में, यहाँ कश्मीर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ तो कोई सवाल नहीं उठा रहा के नाम पर आपका एनआरसी छिपा हुआ है। बंगाल में क्या बांग्लादेशी के नाम पर आपका पीछे में एनआरसी छिपा हुआ है? बारी बारी से एक एक करके। एक मिनट जरा उनको शांत कीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। जी, मैं कह रहा हूँ जहां भी चुनाव होगा हम जाएंगे, हम पार्टी के कार्यकर्ता, और जहां भी चुनाव होता है वहां हम जाते हैं। जब ममता जी बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी बड़ी अच्छी थी, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। आज कह रहे हैं बीजेपी के बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? तब हम प्रचार करने जाते थे कि नहीं? तब ममता जी हमें बुलाती थी कि नहीं? पार्टी के और कार्यकर्ता जाते थे कि नहीं? अरुण जेटली या सुषमा स्वराज जी जब उन पर हमला होता था हॉस्पिटल में, उनकी मदद के लिए जाते थे कि नहीं? सवाल ये है, शाकिर अली साहब ने कहा वो शेरनी है। अरे शेरनी अपने ही लोगों को खा जाएगी। माँ माटी मानुष के नाम पर वो शेरनी वहां के लोगों को खा रही है। अपने जो बंगाल में कार्यकर्ता हैं, क्या वही उनकी हत्या हो रही है ना? कोई बिहार या यूपी से गए हुए कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई है।